हम्म। संलेखना संथारा समाधि अनुप्रेक्षाओं पर वर्णन चल रहा था, और ये हम कर रहे थे ये अशरण भावना। तो अशरण भावना के अंतर्गत कि मेरी शरण कौन है, कोई नहीं लेता। मरने के बाद कोई पूछता नहीं, कुछ नहीं है, वो सारी बातें हमने कल चर्चा की थी। और आज इसका उदाहरण के लिए श्रेणिक राजा का वर्णन आ रहा है। श्रेणिक महाराज को सनातता अनाथता का बोध, इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। उत्तरायण सूत्र में अशरण भावना पर पूरा एक निर्ग्रंथीय अध्ययन है। पूरा अध्याय है, पूरा। महाराजा श्रेणिक शिकार के लिए जंगलों में घूम रहे थे। देखो, शिकार के लिए घूम रहे थे, इसका मतलब वो राजा किस किस तरह का था, मतलब धार्मिक था या पापी था। नहीं, कार के लिए घूम रहा था वो कहते हैं। और ये देखो, ये घटना है अनाथी मुनि के मिलने से पहले की। तो ये भी आप जानते होंगे कि महाराजा श्रेणिक को सब तरह के व्यसन थे। सातों की व्यसन थे। शिकार, मांस, शराब, जुआ, चोरी, यानी कुछ भी। और इधर उधर के राज्यों पर आक्रमण करके उनको लूट पाट लेना, उनकी स्त्रियों को हरण कर लेना, ये इस तरह के सारे थे। तो ऐसे ही वो अभी इस घटना में भी महाराजा श्रेणिक शिकार के लिए जंगलों में घूम रहे थे। तभी देखा एक मुनि ऐसे भयानक जंगल में ऐसी अटूट ध्यान साधना में लीन है। मुनि थे, लक्षणों से कोई राजकुमार या श्रेष्ठी पुत्र संपन्न यौवनमय में मुनि क्यों बने। अब ये सोच रहे हैं, और देखा, पता लगेगा भी कैसे उनके व्यक्तित्व से पता लगता है। फेस रीडिंग हो जाती है कि ये कुछ छोटे मोटे परिवार से नहीं है, कोई राजकुमार या सेठ के पुत्र हैं। लक्षणों से, क्योंकि राजा जो लोग होते हैं ना, इनको भी पूरा ज्ञान होता है, 72 कला होती है इनकी। लक्षण से जान लेते हैं। लक्षण से मनुष्य को भी और पशु पक्षियों को भी जान लेते हैं। हाँ, घोड़ा है, गाय है, भैंस है, उनके लक्षण पे लगते हैं, ये कैसी है, कितना दूर, ये सब तरह की जानकारी। हाँ, इसकी ऐसी पहचान। तो इस तरह से लक्षणों से कोई राजकुमारी या श्रेष्ठी पुत्र संपन्न यौवनमय में मुनि क्यों बने। अब ये सोच रहे हैं कि ऐसी इतनी यौवन में ये मुनि क्यों बने, घर भर क्यों छोड़ दिया। उन्हें लगा कि किसी मजबूरी से मुनि बने। ऐसे लगा कि कोई मजबूरी होगी, तो महलों में शरण लेकर भोग भोगने का प्रस्ताव रख दिए। उन्होंने तो सोचा कि शायद इनका कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि आप मेरे महलों में आकर वहां अपने भोग भोगो। तो मतलब प्रश्न उत्तर करते हुए, मतलब इस तरह से बात करी। अब आगे देखो क्या हो रहा है। परिचय बड़े अहंकार से दिया। उन्हें पूछा कि मैं कौन हूं, कि मैं मगधाधिपति महाराजा श्रेणिक हूं। मगध का अधिपति, मगध राज्य का स्वामी महाराजा श्रेणिक हूं, और मैं आपका नाथ बनने को तैयार हूं। ऐसा क्यों कहा, क्यों सोचा ये अनाथ है, इसके माँ बाप नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो तभी सनाथ अनाथ की व्याख्या हुई। सनाथ अनाथ कैसे व्याख्या हुई। मगध सम्राट, तुम किसके नाथ स्वामी बने बैठे हो। तुम किसके नाथ स्वामी बने बैठे हो, ये राज्य वैभव, तुम्हारी चतुर्मुखी सेना भी तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। तुम तो स्वयं ही अनाथ हो। ओहो, देखो क्या कह दिया राजा ने। राजा को ये कहा कि भी तुम तो खुद नाथ हो, किसके स्वामी बन रहे हो। तो राजा ने कहा, मुनि, आपने से सुन नहीं, मैं महाराजा श्रेणिक हूं, और मेरे पास इतनी सेना है, इतने हाथी घोड़े, क्या क्या लाम लश्कर पूरा गिना दिया। तो मैं तो इतना बड़ा हूं, और आप मुझे, आश्चर्य हो रहा है उसको, क्या मेरे को अनाथ कैसे कह दिया। और फिर दोबारा कहा कि नहीं, तुम तो अनाथ हो। अब यहां पर चर्चा में आगे कैसे बढ़े, कि मैं कैसे अपना परिचय दिया उन्होंने। फिर अब मैं भी एक संपन्न श्रेष्ठी पुत्र था। श्रेष्ठी मतलब बड़े सेठ महासेठ का वो पुत्र था।
और मेरे सिर में तीव्र वेदना हुई, हाँ सिर में वेदना हुई, तब पिता ने उपचार हेतु पानी के समान पैसा बहाया। हाँ क्या हुआ? इलाज के लिए, को इतना बड़ा साहूकार सेठ था, श्रेष्ठी था, नगर सेठ भी कह सकते हैं, मतलब इतना राजा कई तो श्रेष्ठ सेठ भी राजा से भी बड़े धनवान होते हैं। शाली बदर का देखिए। हाँ, शाली बदर जो उसके पास तो राजा से भी ज्यादा धन था। राजा जो है वो कंबल नहीं खरीद पाया, उसने 32 के 32 खरीद लिए। तो मतलब श्रेष्ठी भी कोई छोटे मोटे नहीं होते। अब तब पिता ने उपचार हेतु पानी के समान पैसा, खूब पैसा लुटाया, पर वेदना नहीं मिटी। ठीक। और मेरी ममता में मां, पिता, वैद्य, कोई वेदना नहीं ले सके, मेरी को जो वेदना थी उसको कोई नहीं ले सका। आंसुओं से वस्त्र भीग जाते, ऐसे रुदन करने वाली मेरी पत्नी। हम्म प्रेमी भाई भाई, प्रेमी भाई बहन, भाई बहन भी थे, पर मेरी कोई मेरी वेदना नहीं ले सकी। यही मेरी अनाथता थी। अब समझ आ गया अनाथता क्या थी। इसलिए मैंने तो स्वयं स्वयं का नाथ स्वामी बनने हेतु ये क्षमा से परिपूर्ण विषयों की दमनकारी निरारंभी दीक्षा ली। एक गाथा थी, खंती दंती, वो इस तरह का आते ना, क्षमा और दमन करके, मतलब इस तरह से मोक्ष अपना दीक्षा ली उन्होंने। तो मैं उस घटना के बाद मैंने अपने आप का नाथ बनने की ठान ली। स्वामी बनने हेतु, अपना मालिक बनने हेतु मैंने क्षमा से परिपूर्ण, यानी क्षमा धारण करके विषयों की दमनकारी, जो क्षमा से और परिपूर्ण विषयों की दमनकारी, विषय मतलब जो दमन कर। इंद्रियों के विषय, उनको दमन करके ऐसी करने वाली निरारंभी। निरारंभी का मतलब जिसमें आरंभ नहीं है, आरंभ में सारे आगे सारे पापों से अलग हो गए, निरारंभी, आरंभ शरम सब बंद कर दिया, यानी हिंसा झूठ चोरी मार सब बंद। तो दीक्षा ले ली। ऐसी दीक्षा होती है जो क्षमा से परिपूर्ण है, यानी दीक्षा की डेफिनेशन दी यहाँ पर, क्षमा से परिपूर्ण, विषयों की दमनकारी, विषयों के पीछे नहीं, रस लोलुपता नहीं, निरारंभी बिना आरंभ के वाली दीक्षा लेनी। वस्तुतः वे केवल ज्ञान लेकर मोक्ष चले गए, अपनी आत्मा की महासत्ता, शुद्ध सत्ता को प्रकट कर लिया। अब यहां पर क्या है कि ये सुनकर राजा श्रेणी को समझ आ गया कि नाथ कौन है, अनाथ कौन है। सनातन। उसको बोध मिल गया, और उसी वहां उसको सम्यक दर्शन हो गया, आत्मा का बोध हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। और जो राजा मतलब सारे अत्याचार करता था, और उसकी पत्नी चेलना उसको कहती थी कि भगवान महावीर के पास जाओ, वो रिश्ते में लगते भी थे उनके, पर नहीं, क्योंकि वो मानता ही नहीं था जैन धर्म को, बौद्ध मती था, तो कभी जाने की सोची भी नहीं। और आज इससे प्रभावित होकर उन्होंने पूछा कि आपके गुरु कौन है? तो मेरे तो भगवान महावीर। वो वो तो चेलना हमेशा कहती थी। अब उसके बाद वहां दर्शन करूंगा। तो भगवान महावीर के समक्ष गए, बड़े भाव से, अहोभाव से वंदन नमस्कार किया, और चिंतन किया कि इतना ये ज्ञानी है, कितने गुणों वीतरागी है, जो सारा वो करके फिर अपने आप को स्पर्श किया। यही बात आ रही कि हम सुबह भी ये कर रहे थे कि ज्ञान वही आपको काम करेगा जो ज्ञान, या ये ज्ञान की जो पर्याय है वो आत्मान्मुख हो जाए, आत्मा के सन्मुख हो जाए, वो सम्यक दर्शन देती है। अब यहां पर ऐसी अनुप्रेक्षा की कि मैं भी तो ऐसा हूं। ऐसा करते करते तुरंत वहां को क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया, क्षायिक सम्यक दर्शन। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और ये अनुप्रेक्षा के माध्यम से। और फिर जितने मुनि थे उनको वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करके उनके गुणों को देखकर फिर अपने गुणों पर दृष्टि गई। यही अनुप्रेक्षा है, ये अनुप्रेक्षा है। उस अनुप्रेक्षा से जो उनके गाढ़े बंधन थे वो हल्के कर लिए, शिथिल कर दिए। अनुप्रेक्षा का फल आपने सुना हो कई बार कि आयुष कर्म को छोड़कर
शेष 7 कर्मों के गाढ़ बंधन को शिथिल कर दिया। जैसे कस के गांठे बंधी हुई है ना, वो ढीली हो जाती है अनुप्रेक्षा के द्वारा। और जो दीर्घकालीन कर्म बंधे होते हैं वो ह्रस्वकालीन, यानी वो स्थिति घात हो जाता है। स्थिति यानी जो लंबे समय तक चलने वो कम हो जाते हैं। और रस घात यानी अनुभाव भी कम हो जाता है। जो दुख अधिक मिलना होता है वो कम हो सकता है। और ऐसे कर कर्मों की जो प्रदेशों की संख्या वो भी कम हो जाती है। तो स्थिति घात, रस घात और प्रदेशों की संख्या, ये सारी चीजें जो है ना अनुप्रेक्षा से होती है। और उसके द्वारा वो बार बार असाता वेदी कर्म का बंध नहीं करता। और ऐसा करके वो इस कभी तो आयुष कर्म को बांधता, कभी नहीं बांधता। वो कैसे, ये लिखा हुआ आपके अनुप्रेक्षा के फल में, कभी बांधता कभी नहीं बांधता का मतलब, यदि तो पहले आयुष कर्म बंधा हुआ हो तो अब नहीं बांधेगा। और यदि मान लो उसी जन्म में उसने मोक्ष चले जाना है तब भी आयुष नहीं बांधेगा। हाँ चलो ठीक है। परंतु यदि आगे जीवन है, मतलब है, तो वो आयुष बंद कर भी सकता है। तो ये इस तरह से है कि वो बार बार ये जो है ना असाता वेदनी का बंद नहीं करता और आयुष कर्म का बंद नहीं करता, कभी कभी करता भी है। ये दोनों चीजें आ गई इसमें। और इस प्रकार से वो इस संसार कांतार को, ये संसार अटवी को, वन भव वन को शीघ्र पार कर जाता है। ये अनुप्रेक्षा का फल है। और यहां पर क्या था, वो श्रेणिक राजा का आयुष्बंद हो चुका था। वो भी शिकार वाली जगह पे ही हुआ था, क्योंकि हिरनी का शिकार किया था। हाँ खुश हुआ था तीन और महीने उसके हिरनी के लगा, उसके पेट में बच्चा था उसके लगा, और उसके पीछे पेड़ पर जा लगा। तो बहुत खुश हुआ, देखो मैंने एक तीर से तीन को लगा दिया निशाना। और उनके जो कर्मचारी थे, जो मंत्री मंत्री थे, वो भी बहुत खुश है, महाराज की जय, महाराज ने कमाल कर दिया। और वो और खुश हो रहा है, पाप करके खुश हो रहा है। हाँ और इस तरह से ऐसा गाढ़ा बंधन बांधा ना ठीक कि है। उस समय आयुष कर्म गति कौन सी बांधी, नरक गति। नहीं, नरक गति का बंद कर लिया। और वो जो बंद है, जो एक बार बंद हो जाता है वो वो नहीं। बदल नहीं सकता। तो नरक गति तो जाना ही पड़ेगा। और यहाँ शायद सम्मिलित हो गई। और एक ये भी आपने सुना कि शायद सम्यक दर्शन हो तो वो नीच गतियों का बंद नहीं करता। किसका, नरक गति का या त्रिंच गति का बंद नहीं करता है, हाँ जो तो शायद सम्यक दर्शी है। तो ये तो बंद पहले ही हो चुका था। अगर ये सम्यक दर्शन पहले हो जाता तो आयुष बंद बाद में होता तो नहीं होता। पर इस घटना से पहले ही आयुष बंद हो चुका था। इसलिए आयुष का तो गति तो बदल नहीं सकती थी। परंतु उसमें स्थिति घात, रस घात वो काम वो कम, ये कार्य किया है। यानी मात्र दर्शन करने से नहीं हुआ उसका। कि लोग कहते हैं गुरुओं के उनके दर्शन के इसलिए नरक कट गई, नरक ऐसे नहीं कटी, वो अनुप्रेक्षा से कटी। अनुप्रेक्षा इसी पर ही चर्चा बनी चली, अनुप्रेक्षा की बात। तो इस तरह से वो जो थे अनाथी मुनि, वो तो मोक्ष चले गए, अपनी आत्मा की महासत्ता, शुद्ध सत्ता को प्रकट कर लिया। आत्मा की जो महासत्ता, जो अपनी ये चैतन्य स्वरूपी जो घन पिंड है, उसमें वो उसको प्राप्त प्राप्त कर लिया। सिद्ध शिला की सत्ता पा गए। सिद्ध शिला का यह मतलब उस शिला पर नहीं, शिला से भी ऊपर है। यानी जहां पर सिद्ध विराजमान है, वो कहां पर विराजमान है, लोक के अग्रभाग में। यानी सबसे ऊपर लोक, लोक के चारों ओर 3 लेयर्स हैं, हाँ परतें हैं। धन्यवाद धन्यवाद। पहली परत है घनवात, घन, धन्यवाद। और फिर है घनवात, फिर धन्यवाद। वात। धन्यवाद। और तनुवात की, जहां तक तनुवात है वहां तक ये लोक माना जाता है। और वो जो सिद्ध शिला है उससे ये ऊपर है, यानी वहां 1 योजन ऊपर जाकर वो एंड होता है उसका। तो वो उस जो तनुवात है उसकी सीमा तक वो पहुंच जाते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते। तो इस तरह से वो जो है ना
700 धनुष, 1500 या 700 ऐसे ही है, वो चौड़ी है, लेकिन उसी तनुवात की रेंज में ही रहते हैं वो सिद्ध। नीचे सिद्ध शिला पर नहीं होते कि क्या कहते हैं कि सिद्ध शिला पर विराजमान है, सिद्ध हाँ। शिला से ऊपर है, उसी की रेंज में ऊपर है। तो यहाँ आज चिकित्सा विज्ञान इतना विशिष्ट हो गया है कि एक एक अंग के निष्णात से निष्णात, निष्णात का मतलब स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट्स जैसे होते हैं ना, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी हाँ, होते ये हैं, ब्रेन का है, उसका है। तो ऐसे निष्णात से निपुण, निष्णात से निष्णात चिकित्सक, शल्य चिकित्सक हैं, सर्व सुविधा संपन्न। हम्म ऐसी संपन्न चिकित्सालय हैं, बहुत सारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऐसे बने हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, और भी बड़ी सुविधा से संपन्न है, कितने ही हैं, गवर्नमेंट के भी हैं और प्राइवेट भी हैं, एक से एक बढ़कर। तो इस तरह के सर्व सुविधा संपन्न चिकित्सालय हैं, लाखों औषधियां हैं, स्वयं ने भी खूब कमाया है, बेटे पोते भी करोड़ों कमा रहे हैं, लाखों रुपए पिता दादा आदि इनके लिए व्यय करने हेतु तत्पर है, परंतु क्या सभी का उपचार हो पाता है? नहीं। यदि असाता वेदने का तीव्र उदय है, असाता वेदने का तीव्र उदय है, आयुष्काल पूरा होने जा रहा है, तो कोई भी नहीं बचा सकता। ये है कि शरण देने वाला कोई नहीं है, खुद ही अपनी शरण है। वो उसी पर आ रहे हैं बाकी। और इसलिए परम ज्ञानियों की वाणी निसृत हुई कि इस संसार में कोई किसी का रक्षक, त्राता या शरणदाता नहीं हो सकता। इस जगत में, इस संसार में कोई किसी का रक्षक, त्राता या शरणदाता नहीं हो सकता। जिसने जैसे कर्म बांधे, इस भव में, अगले भव या भवांतर में उसके फल स्वयं ही भोगने पड़ते हैं। जो किया उसका फल भोगना पड़ेगा। अब कोई किसी को बचाने में, शरण देने में समर्थ नहीं है। अब यहां पर इसको थोड़ा और व्याख्या कर दे कि भोगे हुए कर्मों, यदि किए हुए कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं है। ये आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, किए हुए कर्मों के भोगो भोग यानी भोगो भोगने के बिना भोगने, छुटकारा नहीं, भोगनी भोगे पड़ेगी। भोगने के बिना छुटकारा नहीं, मतलब मुक्ति नहीं हो सकती, भोगने ही पड़ेंगे जो कर्म किए हैं। परंतु यहां भोगने में भी दो चीजें आ जाती हैं, एक होता है प्रदेश वेदन और एक होता है विपाक वेदन। ठीक है, जो भोगने ही पड़ते हैं, ये जो लाइन बोली गई, ये किस किस विपाक। दृष्टि से? प्रदेश वेदन के हिसाब से। प्रदेश वेदन तो होगा ही होगा, लेकिन विपाक वेदन जो है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि भगवान ने बताया व्याख्या प्रज्ञप्ति में, पहले शुरू में ही बताया हुआ, पहले चैप्टर में पूछा गया कि जो जैसे कर्म किए वैसे ही भोगने पड़ते हैं या नहीं, जैसे किए वैसे ही भोगने पड़ते हैं। तो उसका उत्तर था एवं भूत अनेवम भूत। हाँ। उसका क्या अर्थ है कि तो एक तो है प्रदेश और विपाक, दोनों है ना, दोनों भी वेदन किया जाए तो एवं भूत हो गया। और अगर हम प्रदेश वेदन करते हैं लेकिन विपाक वेदन नहीं कर रहे, तो अब अनेवम। वो इस भी तरह वो करने। उस तरह से नहीं है कि मतलब वो आपको वैसे के वैसा भोगना पड़े या बिना भोगे भी। हाँ, अब ये समझो कि अनेव मतलब बिना भोगे भी छुटकारा है। छूट सकता है। कौन सा भोगने वाली? जो विपाक वेदन है उसको भोगे बिना भी हो सकता है। वो कैसे होगा? यदि उस समय आप कोई प्रतिक्रिया ना करते हुए आत्मा में गुप्त हो जाए, आत्मा में गुप्त हो जाएंगे, तो वो कर्म अपना फल दे रहा है, लेकिन वो आपको अनुभव में नहीं आएगा। उस दृष्टि से कहते हैं कि वो भोगा ही नहीं। तो वो बिना फल दिए चला जाएगा, तो फल फल तो तो दिया देगा, है, भोगना भोग। फल तो दिया है, पर हाँ, उसका पर अनुभव नहीं किया। इसको कहते हैं वो विपाक वेदन नहीं हुआ। भगवान गए सुकबाल का हाँ, प्रदेश वेदन हो रहा है, हाँ, शरीर जल रहा है, मृत्यु तक हो रही है, परंतु विपाक वेदन उन्होंने नहीं किया। नहीं, हाँ, क्यों नहीं हुआ? कि उस समय उपयोग उनका आत्मा में। स्वयं आत्मा पर स्थिर हो गया था, और वो 48 मिनट लगातार उसी में रहे।
अगर एक समय के लिए भी दृष्टि बाहर चली जाती तो केवल ज्ञान नहीं हो सकता। तो ये भी आपको पता है कि उस समय समय बहुत शॉर्ट था, तो उस समय में उनकी दृष्टि बाहर गई ही नहीं, इसलिए उन्होंने वो गई। भोगा ही नहीं, और कर्म ने फल दिया, फल देके अपना निर्जित हो गया। ये इस दृष्टि से कह सकते हैं कि भोगे बिना भी छुटकारा, वो उसके लिए, जैसे कहते हैं ना, कर्म करने के लिए मैं स्वतंत्र हूं, हाँ, पर भोगने में स्वतंत्र, ऐसे बोलते हैं। पर यहां भोगने में भी स्वतंत्र है। हाँ हाँ। उल्टा कह सकते हैं, कर्म तो किसी निमित्त से करेगा ना, बिना निमित्त के कर्म कैसे होगा? वहां तो परतंत्र हो सकता है, पर भोगने में स्वतंत्र है। हाँ भोगने में निमित्त से परे हो गया। नहीं, बहुत समझने वाली बात है हाँ कि करने में तो निमित्त, कुछ निमित्त आएगा तो उसके अनुसार वो करेगा, तो वहां तो आप कह सकते हैं कि वो डिपेंडेंट है उस पे, हाँ, भोगना परंतु सबसे भोगने में तो स्वतंत्र है वो। बिना भोग। ये एक्चुअल में स्वतंत्र ही है, कोई किसी को ना कुछ सुख दे सकता ना दुख दे सकता है, सारी बात उसी में आ गई। तो ऐसे करके ये असाता वेदी का तीव्र उदय है, आयुष्काल पूरा होने जा रहा है, तो कोई भी नहीं बचा सकता, है ना, बचा भी नहीं सकता। और अगर आयुष बचा हुआ है तो कोई मार नहीं सकता, हाँ, ना कोई मार सकता ना कोई जिंदा कर सकता। किसी का आयुष कर्म होगा तो उसको निमित्त रूप से कोई मिल जाएगा और वो उसकी जान बच जाएगी, लेकिन है कर्म के अनुसार। इसलिए परम ज्ञानियों की वाणी निश्रित हुई कि इस संसार में कोई किसी का रक्षक, त्राता या शरणदाता नहीं हो सकता। जिसने जैसे कर्म बांधे, इस भव में, अगले भव या भवांतर में उसके फल स्वयं ही भोगने पड़ते हैं। कोई किसी को बचाने में, शरण देने में समर्थ नहीं है। वो इसको, इसका एक गाथा आती है ना, अप्पा कत्ता या विकत्ता या, हाँ कि गाता आत्मा ही करता है और आत्मा ही भोगता है। नो। आत्मा ही अकर्ता है, अकर्ता। हाँ हाँ, अरे अकर्ता है या अकर्ता? हाँ, अकर्ता गुरु जी। अकर्ता या विकर्ता, विकर्ता का मतलब अकर्ता, अकर्ता। विकर्ता नहीं है, वहां पर भोगने की बात नहीं है वो। इसका अर्थ अधिकतर, इसका अर्थ यही निकालते हैं कि आत्मा ही करता, आत्मा ही भोगता है। ये गलत है। ये वो गाथा में वो नहीं है ये, कि वो दुख सुख को खुद देने वाला है। अगर वो आगे मित्रम च मित्र, वो आता है ना कि अपना ही मित्र खुद है, अपने ही शत्रु खुद है, तो वो उसमें कर्ता या विकर्ता का मतलब ये करता है करता और अकर्ता भी है। कर्ता कब है? जब वो पर भाव में है, विभाव में है तो करता है, और यदि स्वभाव में है तो तो अकर्ता। अकर्ता है। निश्चय में तो मैं अकर्ता ही हूं, निश्चय में मैं अकर्ता ही हूं, मेरा स्वभाव तो ही है, और स्वभाव से हटने पर मैं कर्ता हो जाता हूं। लेकिन वो उस समय में अपने स्वभाव में नहीं हूं। इसलिए इसका पूरा, हमारा समय सार में ये तो बहुत लंबी चर्चा चली थी कि मैं हम्म। अकर्ता हूं और अभोक्ता हूं, मैं करता भी नहीं हूं, भोगता भी नहीं। तो इस तरह से यहां आया था कि फल स्वयं ही भोगने पड़ते हैं, किसी और कोई किसी को बचाने में, शरण देने में समर्थ नहीं है। व्यवहार में भी कहा जा सकता है, अनुभव सिद्ध है बेटा, हम उपचार करवा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, वेदना तो तेरी तुझे ही भोगनी पड़ेगी। और डॉक्टर लोग भी कह देते हैं भाई हम तो उपचार कर रहे हैं, हम्म। वो भाषा अलग बोल देते हैं कि हम तो दुआ दे सकते हैं, दुआ ऊपर वाले की, हाँ वो इस तरह की भाषा बोल देते हैं। पर हम इसको ऐसे समझें कि जैसे असाता बिंदी साता बिंदी का आपका पुण्य उदय होगा तो आपका, हम निमित्त रूप में दवाई काम कर जाएगी, और अगर पुण्य उदय में नहीं है तो दवाई निमित्त रूप में काम नहीं करेगी। तो वो बात तो वही है, पर उनका कहने का अलग तरीका होता है। तो उपचार तो कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, वेदना तो तेरी तुझे ही भोगनी पड़ेगी। क्या आज तक कोई किसी की वेदना ले सका? हम्म? पिता या दादा अपनी उम्र उस बेटे पोते को देने को तत्पर हो, क्या वह जीवित रह सकता है? दे ही नहीं सकता, कौन अपनी उम्र दे देगा लेकिन तुझे। एक एक दृष्टांत देते हैं लोग, मुगलों का। मुगल में कौन था, हुमायूं था, कौन था, मेरे को हिस्ट्री कम आती है,
हुमायूं कि उसने अपने बेटे को जिंदा करने के लिए कहा कि हे अल्लाह, तू मेरी उम्र इसको दे दे और मेरे इसके इसकी मौत के बदले मुझे मौत दे दे। और वो कहते वो बच गया और वो मर गया। ये एक घटना हो सकती है, पर वास्तविकता ये कि उस समय आयुष कर्म उसका बचा हुआ था, इसका खत्म हो रहा था। पर ये नहीं है कि उसके अपनी आयुष की उसको दे दी गई। ऐसा नहीं हो सकता कि अपने कर्म किसी और को दे नहीं सकता। किसी और को भी तो ये मूलतः गलत है। कोई किसी के कर्म को, आप कर्म जो है वो अपने अपने है ना। तो मेरे कर्म को दूसरा नहीं ले सकता, दूसरे कर्म मैं नहीं ले सकता। ये भी बात अच्छी तरह जानते हैं। तो ये उस दृष्टि से कहा कि कोई किसी के कर्म को, सुख दुख को बांट नहीं सकता। सुख दुख मेरे स्वयं कृत कर्मों का फल है, और कर्म मेरे अपने किए हुए हैं, उनको कोई बदल नहीं सकता, नहीं बदल सकता। तो ये हो गया। बेटे बेटियों का को सक्षम योग्य बनाने के लिए माता पिता पूरा जीवन खपा दे, उन्हें भरपूर सुख मिले, इसलिए लाखों नहीं आज तो करोड़ों की संपदा वैभव कमाकर रख जाते हैं कि भी ये कई पीढ़ियों का काम आएगा। काम सोच के जाते हैं। ये इतनी पीढ़ियां तो अब मजे में रहेंगी। उस हेतु चाहे जीवन भर कितना पापाचरण किया, स्वयं के ज्ञान ध्यान से भी परे रहे। ये कमाने के लिए टाइम दोगे तो ये अपने लिए कहाँ टाइम होगा। तो परम ज्ञानी कहते हैं कि वे तो यह खूब गुलछर्रे उड़ाएंगे। कौन? जिनके लिए धन कमाया वो तो ऐश करेंगे, और त्रेंच गति या नर गति में जाकर डंडे तो स्वयं को खाने पड़ेंगे। मुझे याद आते हैं हमारे बाबूजी के डायलॉग। वो कई बार ऐसा होता था, वो अपनी ईमानदारी पूरे रहते थे, कभी कभी गलत काम नहीं किया। तो कई लोग पूछते थे भी ऐसे कैसे काम चलता है। कहता मैं गलत काम क्यों करूं? खाएगा टब्बर, डंडे तो मुझे खाने पड़ेंगे। मतलब इस तरह की हम सुना करते थे उनके मुंह से, और उन्होंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, चाहे घाटा पड़े कुछ पड़े। जितने भी काम किए, चाहे पैसा आया या नहीं है, लेकिन कभी ऐसा कंप्रोमाइज नहीं किया कि मैं कुछ इनके साथ साठगांठ करूं ना। तो ये होता है संस्कार भी। और इस तरह का जो कमाया हुआ धन है ना, वो सुख देता है। अगर वो मान लो बेईमानी करके कुछ करते, तो आज हमारी ये हालत होती। वो काम करता है। असर तो सब पे पड़ता है। हाँ, जब वो एक चोरी का वो आग लेके आ गई, उसकी वो सबाई में भीड़ आ गया। तो यहाँ तो अगर मान लो अन्याय की कमाई है, तो वो तो आपको सुख थोड़ा देगी। हाँ, ये इसमें आचार्य देवेंद्र मुनि की मैंने एक बार किताब पढ़ी थी, दान का अनुशीलन सर उसमें था। उसमें यह था कि अन्याय की कमाई जो है, अन्याय की कमाई 10 साल तक है। 10 साल तक रहती है, अधिकतम 10 साल तक। और 10 साल में वो बड़ा बेहोश होकर अपने मजे में रहता है कि कोई और तो जाते ही गलत थोड़ा। रास्ते से। लेकिन 10 साल से ऊपर होते ही वो ब्याज समेत निकल जाती है, और उसके कर्मों का फल अलग भोगना हाँ। पड़ता है। ये नहीं सोचता आदमी। तो ऐसा करके वो ये बता रहे हैं कि स्वयं के ज्ञान ध्यान से भी परे रहे, अपना तो कुछ किया नहीं। परम ज्ञानी कहते हैं कि वे तो यहाँ खूब गुलछर्रे उड़ाएंगे, और त्रेंच गति नर गति में जाकर डंडे तो स्वयं को खाने पड़ेंगे, वहां ये बचाने नहीं आएंगे। तो इस संसार में तो कोई भी शरणभूत नहीं हो सकता। कौन हो सकता है? कोई भी ना तो शरणदाता बन सकता है, ना शरणागत। शरण देने वाला भी नहीं बन सकता, ना किसी के पास शरण लेने जा सकता है। ना स्वामी ना दास। ये भ्रम है कि मैं इनका स्वामी। ये आत्मा तो अपने स्वयं के गुणों का स्वामी तो हो सकता है, अनंत हुए हैं अपने गुण जो है। पर पर द्रव्य के तो एक परमाणु का भी मैं स्वामी अधिपति नियंता नियंत्रक ग्रहण करता नहीं हो सकता। पर द्रव्य के एक परमाणु का भी, ये शरीर पर द्रव्य है, और अनंत काल से मैं शरीर के साथ ही चल रहा हूं। पुद्गल का ही है ना, चाहे गधा बना या घोड़ा बना या सुअर बना, कुछ भी बना, वो पुद्गल ही था ना। अनंत काल से शरीर के साथ चल रहा हूं। तो आज तक एक पुद्गल भी मैं ग्रहण नहीं कर पाया। इस तरह से कि पर द्रव्य के तो एक परमाणु का भी मैं स्वामी अधिपति नियंता नियंत्रक ग्रहण करता नहीं हो सकता। और हम मान करते कि ये मेरा है, ये मेरा है।
वे राजा महाराजा श्रेणी तो उन महामुनि से आत्मावबोध पा गए। उनको तो बोध मिल गया, सम्यक दर्शन हो गया, इस मूलभूत तत्व को समझ गए वो, और वहीं संकित हो गए, है ना। परंतु एक या अनेक बार इस कथा को सुनने सुनाने वालों का, आपने कितनी बार सुनी होगी ये कथा? कितनी बार सुन है? एक या अनेक बार इस कथा को सुनने सुनाने वालों का, उत्तराध्याय कई बार पढ़ा होगा, कई बार ये कथा भी सुनी होगी, प्रवचनों में भी सुना होगा। तो उन सुनने सुनाने वालों का, दोनों चीजें, कथा को सुनने सुनाने वालों, सुनने श्रोता भी और वक्ता भी, सुनाने वालों का उन जैसा पक्का हो गया क्या कि एक भव करके मोक्ष चले जाएंगे? बताओ, कहां चोट मार रहे हैं? सिर्फ श्रोता पर नहीं, वक्ता पर भी मार रहे हैं। कथा को सुनने सुनाने वालों का उन जैसा पक्का हो गया है क्या कि एक भव करके मोक्ष चले जाएंगे? वो तो जाएंगे एक भव करके, कहते हैं पता नहीं। फिर क्या सुना, क्या श्रद्धा की, श्रद्धा क्या की, क्या प्रतीति हुई, क्या अशरण भावना का स्वरूप पक्का हो गया? क्या माना कि संसार में जिन जिन को शरण में ले रखा है, जिन जिन को शरण में ले रखा है, और जिन जिन ने उनकी शरण ले रखी है, वह मात्र भ्रम है, भ्रमना है, मिथ्या है, असत्य है। ये है अशरण भावना। हजारों बार पढ़ ली ये कथा। वही तो कह रहे हैं कि अब आ गया मात्र चार शरण, चार शरण है, उनकी शरण ले। अब इसमें भी देखें क्या, अब कितनी बार सुनते हो, जब भी मारे मंगल पाठ मंगल पाठ, तो कितनी बार सुनोगे? ये चार ही शरण है, पर उनके आगे जरा उनकी भी देखो क्या कह रहे हैं। अतः जिन जिनके प्रति अभी अर्पित है वहां से हटना होगा। जिन जिनके प्रति अभी अर्पित है, जो आप किसी पर अर्पित या समर्पित कर चुके हो, वहां से हटना पड़े। किसको अर्पित करा हुआ है? शरीर पे, शरीर को अर्पित कर रहा है, परिजनों पर, धन धान्य पर, मकान दुकान, उसको अर्पित कर रखा आपने। वहां से ध्यान हटाना होगा, वहां से हटना होगा कि इस संसार में अन्य कोई भी नहीं। तब शरण होगी कि बाकी सबकी शरण से हटे क्या? मात्र चार शरण है, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, सदगुरु, और उनके द्वारा प्ररूपित वीतराग धर्म या शुद्ध धर्म, सत्य धर्म, आत्म धर्म। ये है वीतराग धर्म, शुद्ध धर्म, वो आत्मा ही, सत्य धर्म आत्मा, आत्म धर्म। ये है चार शरण। पाठ तो अनेक बार सुन लिया, परंतु संसारियों के प्रति अर्पणता छूटी क्या? संसारियों के प्रति अर्पणता, जो आपने अर्पण कर रखा है कि तेरा तुझको अर्पण, वो अर्पणता छूटी क्या? तन से, मन से, धन से, सर्वस्व पूर्ण सर्वार्पणता इनके प्रति हो, तो स्वयं स्वयं के नाथ आत्मा की महासत्ता, शुद्ध सत्तात्मक स्वरूप प्रकट हो सकता है। तन से, मन से, धन से, सर्वस्व पूर्ण सर्वार्पणता, पूरा सर्वार्पण कर दिया। किनके प्रति? इन चारों के प्रति। तो स्वयं स्वयं के नाथ आत्मा की वह महासत्ता, शुद्ध सत्तात्मक स्वरूप प्रकट हो सकता है। अब इसकी आगे चर्चा कर रहे हैं। इनमें भी प्रथम दो, अब देखो शरण कहां ले जा रहे हैं। प्रथम दो तो अपने स्वरूप में सदा लीन रहते हैं। कौन है? अरिहंत और सिद्ध। अरिहंत और सिद्ध ये तो अपनी अपने आत्मा में रहते हैं, तो वो ये तो शरण में लेते नहीं कि आजा मेरी शरण में। सतगुरु भी वैसे ही अपने में ही रमन करने के पुरुषार्थ में लगे हैं। उनको अपनी में है, आपको आपको कहाँ आपको शरण लेंगे? शरण लेंगे कि मतलब अडॉप्ट करेंगे आपको क्या, कि मेरा कोई नहीं है चेला तो मेरा चेला बन जा। सतगुरु भी वैसे ही अपने में ही रमन करने के पुरुषार्थ में लगे। जो सतगुरु है, सदगुरु है, उसको इस तरह का लालच भी नहीं होगा कि मैं दूसरों को अपनी शरण में ले लूं, मेरा सिंगाड़ा बड़ा हो जाए। क्या करना है? अल्टीमेटली तो सबसे अलग होना है, असंग होना है। और क्यों जोड़ जोड़ के और कर्म बांध रहे हो, है ना। तो ये है, सदगुरु भी
वैसे ही अपने में ही रमन करने के पुरुषार्थ मिलेंगे। जितना आप ताम झाम ज्यादा बढ़ाओगे तो अपने में समय कहाँ मिलेगा। इससे अलग रहो, एकांत रहो, ज्यादा परिचय मत, ज्यादा अगर परिचय मत बढ़ाओ। अगर कोई आता भी है तो धर्म चर्चा करो, परिवार की, तुम कहाँ से आए, कौन हो, कितने, या परिवार में क्या हो रहा हो, क्या हमें करना है उससे, उनसे रिश्ते नाते करने की, और उसमें लगे भी हुए हैं कई, ये काम भी हो रहा है। वो उनकी उनकी अपनी सांसारिक जो होती है मुसीबतें उनको सुनते हैं और उनका हल भी बता देते हैं। बोलो, ये सारा जो है वो सदगुरु ये काम करने के लिए नहीं है। सदगुरु तो अपनी आत्मा में रमन करने वाले हैं। अगर ऐसा कोई गुरु कर रहा है तो हम उसको सदगुरु नहीं कह सकते। तो समय सार में तो उनको ठग कहा गया है। हाँ ठग। ठीक है, ठगते हैं। हाँ। हम भी ठगे गए। हाँ तो ये है, तत्व जिज्ञासु की तीव्र मुमुक्षुता हो। तत्व जिज्ञासु जो तत्व को जानने वाला, उसकी तीव्र मुमुक्षु मतलब मोक्ष की अभिलाषा हो, उनके प्रति श्रद्धा समर्पण परम विनय हो, तो अपने पुण्य से उनके वीतराग वचन झड़ सकते हैं, वे मात्र बोध दे सकते हैं। अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सुनने वाला जो है ना, वो जिज्ञासु हो, सुनने का इच्छुक हो, और उसमें संसार से मुक्त होने की भी तीव्र इच्छा हो कि वो मुक्त होना है, और उनके प्रति श्रद्धा समर्पण परम विनय हो, जिनके प्रति ये चारों के पास जैसे आ गया, तो क्या होगा, उनके पुण्य से उनके पुण्य से उनके वीतराग वचन झड़ सकते हैं। किनके वीतराग वचन? अरिहंत परमात्मा के या गुरु के, वो वचन गिर जाते हैं। ये पक्की बात है कि जो वचन निकलते हैं वो श्रोता की पुण्यवाणी से निकलते हैं। बोलने वाला ये नहीं सोच के मैं क्या किस विषय में बोलूं, क्या बोलूं, वचन ही ऐसे निकलते हैं। कई बार उनके आने पर विषय बदल जाता है। तो अपने पुण्य से उनके वीतराग वचन झड़ सकते हैं। वीतराग वचन तो जो अपनी वीतरागता में लगा हुआ साधु, वो भी वीतराग वचन ही बोलेगा ना। तो वे मात्र बोध दे सकते हैं, बोध दे सकते हैं, संसारियों की शरण छुड़ाकर अपनी शरण में नहीं लेते। क्या बात कर जी। ये नहीं है कि तू संसार छोड़ के हमारी शरण में आ जा, वो दे सकते हैं, वो आगे उसकी मर्जी। पर यहां तो क्या करते हैं, और खास करके इसके लिए हमने बचपन में देखा, गुरु धारणा कराते थे। उसका यह है कि कभी भी किसी टाइम ये मान लो दीक्षा ले तो ये हमारे पास ही लेगा, क्योंकि गुरु मैं है इसका। तो वो किसी अन्य की गुरु धारणा नहीं होती थी। तो ये कई साल सुनते हो कि इसी होती है गुरु धारणा। गुरु धारणा का मतलब आपने उसको एक पर सेंटर केंद्रित कर दिया, तो क्या और बाकी साधु नहीं है? तो उनको ना जाना, उनके पास ना जाना, उनको वंदना ना करना, तो कितनी बड़ी अशासना भी हो रही है। तो ये चीज जो है ना, एक तरह से ये जो प्रथा है वो सही नहीं है। आप उसको ज्ञान दो, बोध दो, और आगे उसकी मर्जी है। तो संसारियों की शरण छुड़ाकर बोध देकर अपनी शरण में नहीं लेते, ऐसे सदगुरु नहीं होते। परम विनयवंत होकर उनके आत्मिक गुणों का स्मरण। अब ये जो श्रोता क्या करे, परम विनयवंत होकर उनके आत्मिक गुणों का स्मरण, किनके? जो जिनकी शरण ले रहे हैं उनके आत्मा के गुणों को स्मरण करे, उनकी स्तुति करे, भक्ति कर, और वे ही गुण प्रकट करने का उन्हें निमित्त मात्र माने। ये देखो पॉइंट, स्तुति भक्ति कर वे ही गुण प्रकट करने का, जो वो गुण जिनमें शरण, जो जिनकी शरण मांग रहा है, उनके जो गुण हैं वो प्रकट मेरे हों, निमित्त वो बनेंगे। अरिहंत सिद्ध साधु जो भी है वो निमित्त बन सकते हैं, लेकिन वो भाव तो मेरे अपने होंगे ना। ये वो वो जो है ना, द्रव्य श्रुत है उनका जो बोल रहे, अभी आज ही सुबह ही वो कर रहे थे ना, कि जो वचन बोले जाए वो द्रव्य श्रुत है, और उनको सुनकर मैं आत्मसात कर लेता तो भाव श्रुत हो जाते हैं। इस तरह से वो शरण ये है।
कि वो अपनी शरण में नहीं लेते। कौन? ये जो जितनी शरण मांग रहे हो वो अपनी शरण में नहीं लेते। परम, हाँ, यदि वे कहें कि मेरी शरण ले लो, ले ले, तेरा कल्याण कर दूंगा, तो समझो। सदगुरु है। हाँ, तो गुरुदेव कहते हैं गुरु घंटाल है, फिर वो गुरु नहीं है। ये अगर ये कहते हैं कि वे कहें कि मेरी शरण ले ले, तेरा कल्याण कर दूंगा, कर सकता है? तो समझो असदगुरु है। उल्टे मार्ग चढ़ा देंगे, भवों भव भटका देंगे। और एक बार उनके संपर्क में आ गए, वहां से निकलना भी मुश्किल हाँ होता वही है। कह रहे हो, तो ये ये ऐसी चीज है। इसलिए मैं इन सब घटनाओं को जानता था। तो मेरे मेरे से कोई पूछता था, या मैं भी इतनी दीक्षा लेने के, मैं है तो सही, पर भाई ये ना हो कि दोपी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ये मेरे शब्द होते थे। जबकि हो सकता है वो गलती हो, ये सारे एक से थोड़ा होते हैं। परंतु कुछ घटनाएं मेरे साथ ऐसी बीतती रही, जब मैं देखता रहा, क्योंकि ज्यादातर स्थानिक में बीतता था मेरा टाइम। तो उनको देखकर मन में ये आता था कि ये तो, ये ना हो गया हम जितना जो यहाँ घर पे कर रहे हैं उससे और बुरी हालत में पहुंच जाए, तो वो दोपी का कुत्ता ना बन जाए। नहीं। पर वो है, ऐसा नहीं कि सदगुरु नहीं है, सदगुरु मिलते हैं, पर वो भी आपकी पुण्यवानी से। इसमें इसमें जो ना, कहते हैं ना श्रीमद जी, कि पूरा जीवन बीत जाए, सदगुरु की खोज खोज करो, करके, हाँ। और मिल जाए तो सर्वार्पण कर दो, फिर सर्वार्पण कर दो। अगर जल्दबाजी में किसी लालच में आगे कर दिया, तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, ना इस तीर के ना उस तीर के। ये आचार्य सूत्र में हमने पढ़ा कई बार, कि ऐसे बन जाते हैं, ना तो आप अपने आप को गृहस्थी कह सकते हैं, ना साधु कह सकते हैं, ना इस पार ना उस पार, वो ऐसे लटक जाते हैं। ठीक है। सच्ची शरण तो आत्मा की आत्मा को अर्पणता है। नहीं ना किसी की। ये है सच्ची शरण। शेष तीन वीतरागी हैं। अब देखिए तीनों वीतरागी कैसे? शेष तीन कौन कौन से? अरिहंत, सिद्ध और साधु। साधु अच्छा, साथ बताए नहीं। नहीं, आप मंगल पाठ नहीं पता? अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि। तो साधु तो है, अरिहंत सिद्ध और साधु। ये तीनों वीतरागी कैसे हो गए? सोचो जरा। दो तो है परम वीतरागी, वो तो परम वीतरागी है, अरिहंत भी और सिद्ध भी। और ये जो साधु है, तो शायद सम। भाई सुन लो, साधु है, यदि वो निश्चय में साधु है, हाँ। पक्का जो है, वो अपनी आत्मा में ही अधिकतर रमन करेगा। साधु कौन सा माना जाएगा? जो छठे सातवें गुण स्थान में होते हैं। तो छठे गुण स्थान में संज्वलन कषाय होता है, और प्रमाद थोड़ा सा होता है, लेकिन तुरंत ही वो अप्रमत्त होने के लिए सातवें गुण स्थान पर चला जाता है। और इसमें छठे सातवें में झूलता है। इनका समय है अंतर्मुहूर्त। छठे में अंतर्मुहूर्त, और फिर सातवें में अंतर्मुहूर्त। ये अंतर्मुहूर्त कितना होता है? 2 समय से लेकर 48 मिनट से 1 समय कम, इतना समय छठे में और सातवें में है। शुरू शुरू में तो छठे में ज्यादा समय होता है, सातवें में कम होता है। धीरे धीरे वो उनकी जो, छठे में कम होता जाता है, सातवें में वो बढ़ता है। तो कर क्या रहे? फिर वो तो वीतरागता की तरफ ही जा रहे हैं ना। अप्रमात्म अवस्था वीतरागता की है। तो अब बताओ, उस दृष्टि से हम उनको वीतरागी क्यों नहीं कह सकते? गुरुदेव एग्जाम्पल दिया करते थे। मैं ये पूछ रही, जो शायद संकित वाला वो तो इतना नहीं, मैं ये पूछ रही। कैसे हो गया? वो वीतरागता तो अभी वैसे देखा जाए तो 10वें गुण स्थान से ऊपर है वीतरागता। लेकिन यहाँ के जितना जितना ऊपर आएगा, उसकी वीतरागता बढ़ती जाएगी। यदि उस, और जो राग देश कम होते जाएंगे। राग देश जो है, पहले अनंतानुबंधी थे, फिर अप्रत्यक्षानी हो गए, फिर प्रत्यक्षानी, फिर संजुलन रह गए। करते करते और भी संजुलन में भी कम होते जाते हैं। तो इसका मतलब अगर राग देश रहेगा तो बहुत मामूली सा रहेगा। वो 10वें तक रहेगा। अब यहां पर 10वें की बात नहीं, हम तो छठे सातवें की बात कर रहे हैं। तो छठे सातवें में राग देश कितना को होगा? बहुत मामूली। और इसको एग्जाम्पल से समझें। कोई दुकानदार है, होलसेल वाला, चीनी का दुकानदार, चीनी का होलसेल, हमारा भी
शुगर का था होलसेल का। अब मान लो ये चीनी का बोरियां पड़ी हैं, ट्रक के ट्रक आ रहे हैं, बोरियां भरी पड़ी हैं दुकान पे गोदाम में, और वो चीनी के ग्राहक आते हैं, चीनी देते हैं बोरियां जितनी भी होती है वो। अब कुछ जो जिम्मेदार लोग आते थे, कुछ आते थे, वो उनको थोड़ा बहुत गुड़ वगैरह चाहिए होता, तो वो दो चार कट्टे गुड़ के रख लिए, है ना, गुड़ के रखे हैं, उसके बाद दो चार कट्टे, और कहां पर बोरियां, सैकड़ों बोरियां रखी हैं चीनी की। अब गुड़ का वहां रखने से क्या उसको गुड़ का व्यापारी कहेंगे? नहीं, क्या कहेंगे? चीनी। चीनी का व्यापारी, चीनी का। मर्चेंट। ठीक है ना? ऐसे ही जो राग द्वेष हैं, जो अनंतानुबंधी, वो तो है नहीं, थोड़े से बचे हुए हैं। इसका मतलब वीत राग का तो ज्यादा है और राग कम है, तो उसको रागी कहोगे क्या? नहीं। जैसे दुकानदार को गुड़ गुड़ का नहीं कहोगे, हाँ, चीनी। चीनी का ही कहोगे। अब बात समझ में आ गई? इसलिए यहां हम इसको आप समझते हैं कि दो तो परम वीतरागी हैं, और एक जो है साधु वीतरागी, वीतरागता की शरण, शुद्ध आत्मा की शरण, सत्य शाश्वत धर्म, आत्म धर्म, शुद्ध स्वरूप की शरण। क्या है? एक वीतरागी, हाँ। यानी दो परम वीतरागी है कि वीतरागी बोल दिया? वीतरागी मतलब कि पूर्ण परम नहीं है, लेकिन अधिकतर है। और वीतरागता की शरण, वीतरागता की शरण, शुद्ध आत्मा की शरण, सत्य शाश्वत धर्म, आत्म धर्म, शुद्ध स्वरूप की शरण है। तो ये तीनों वहीं ले जाने वाले हैं। कहाँ? अपने शरण में। उसी की शरण करने वाले, वही बोध देने वाले, जहां स्वामी दास का भेद हो ही नहीं, वह सिद्ध स्वरूप पा जाने का बोध तुम अपनी शरण में ले जाने के लिए सारा वो करते हैं कि अपने को जानो पहचानो और अपनी शरण में चले जाओ। तो वो संकेत वो दे रहे हैं। अतः वह ले लो तो स्व शरण से स्वयं भू बन जाओगे। हाँ। वो बोध लेने का मतलब, वो जो दे रहे हैं उन बोध को लो हाँ। और अपने स्वामी खुद बन जाओ। ये है अशरण भावना, कि कोई दूसरे की शरण नहीं, अपनी शरण है, और उसका सुफल। भक्तामर में कहा अशरण भावना की कोई शरण देने वाला नहीं है, तो ये भी शरण देने वाले नहीं है जो जो दो तीन या तीन के नाम लिए हैं वो शरण। हरियाणा। पर उनसे बोध पाकर मैं अपनी शरण में चला जाऊं तो वो है वास्तव। और उसका सुफल भक्तामर में कहा, हे भगवान, आपकी स्तुति करने वाला आप जैसा बन जाए, इसमें क्या आश्चर्य है ना? ये इस तरह की गाथा है कि आपकी स्तुति करने वाला आप जैसा बन जाए, इसमें क्या आश्चर्य है? अब इस बात को अगर हम बिना इसकी गहराई में जाए, ये समझ लें कि भी इसका जो भक्तामर पढ़ने से मतलब मैं भगवान जैसा बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। वो शब्द से नहीं बनेगा, शब्द ज्ञान नहीं है जो हमारा चल रहा विषय। उसके बोध को ग्रहण करेगा। हाँ, उसके बोध को आत्मसात करने से तब बात बनती है, और हम शब्दों पर अटक जाते हैं, नहीं। वो नहीं है। तो भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति में आया, संसारी पारस पत्थर तो लोहे को सोना बनाता है। संसारी पारस पत्थर जो होता है लोहे को सोना बना देता है, ये ऐसी स्तुति में आया है। पर आपका संस्पर्श करने वाला तो स्वयं पारस बन जाता है। कहाँ आया ये? मुझे नहीं पता कि जो संसार वाला है, जो संसारी है, वो तो पारस पत्थर होता है, उससे लोहे को सोना बना देता है। पर आप ऐसे हो पारस, जो स्वयं, यानी जो आपको स्पर्श करता है वो खुद पारस बन जाता है। तो उनके गुणों का बोध नहीं। यानी आप परमात्मा, वो खुद परमात्मा बन जाता है। यानी इसका मतलब दाता और याचक में भेद नहीं रहता, कौन मालिक और कौन नौकर, यानी वो खुद मालिक बन जाता है। ऐसे ऐसे परमात्मा है। तो वो कब होगा? जब हम उनके गुणों को देख के ग्रहण करके आत्मसात करेंगे, तब होगा। सदगुरु हैं निर्ग्रंथ गुरु। अब ये दो तो ऊपर के आगे ना, सिद्ध और अरिहंत। अब है सदगुरु है निर्ग्रंथ गुरु। निर्ग्रंथ किसको कहते हैं? जिनके बिना ग्रंथ के गांठ।
ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? जो दोनों प्रकार की ग्रंथियों से रहित है। अभ्यंतर और बाह्य परिग्रह से रहित। हमने अभ्यंतर और महाराज ने बाह्य। कई बार सुना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ग्रंथि का मतलब गांठ। हाँ कौन सी गांठ? गठड़ी। परिग्रह को कहते हैं ग्रंथ, ग्रंथ। परिग्रह। परिग्रह। और परिग्रह है दो प्रकार का, एक बाह्य बाह्य और अभ्यंतर। परिग्रह है, एक आभ्यंतर परिग्रह है। हाँ बाह्य में तो खेत वतु, हिरण्य स्वर्ण, धन धान्य, दो वो आ गए ना, हाँ कुविधान, ये जी। दो प्रकार के हैं। और हम्म। चौदह। आभ्यंतर परिग्रह में 14 है। हम्म। मिथ्यात्व, हाँ जी। फिर क्रोध मान, क्रोध मान मिथ्यात्व के माया बाद आगे लोभ। चलो, और क्रोध लोग। मान माया लोभ, 5 हो हाँ गए। जी। हाँ और जी। फिर नो हास्य, नौ दुखी, कसाई। रति, नो भय, शोक, नो जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, 9 ये नौ हो। नव कसाई। ऐसे करके 14 ये है, और 9 वो थे। 23, शेष। 23 जो है ना तरह के परिग्रह है, मोटे मोटे। और जो इन परिग्रह से अरे यार। परे है, वो निर्ग्रंथ कहलाता है। निर्ग्रंथ में जिनका परिग्रह नहीं है, वो सदगुरु हैं। अब इस बारे में सोचो, कि सदगुरु मिलना बाकी बहुत दुर्लभ है। लेकिन सोचना तो जरूरी, मगर उसकी क्वालिटी तो देखो ना। निर्ग्रंथ गुरु कहते किसको है? निर्ग्रंथ, जिनका कोई परिग्रह नहीं है। और हम अभी वो आए थे ना जब भाई, ज्यादा वो होता चमक दमक अभी एक आए थे भाई, वो नालागढ़ कहा के आए थे। तो वो कहने लगा, देखो हमारे इतने विद्वान संत हैं, ये सारे कुछ हैं, और हमारे तो लोगों के या लिमिटेड लोग ही होते हैं, और वो दूसरे अन्य धर्मों के उनको लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है। अच्छा। इसका मतलब क्या हुआ कि गुरु की पहचान लाखों की से होगी? ने कहा, जहां क्वालिटी होती है वहां क्वांटिटी नहीं होती। हम्म। क्वालिटी जो है वो कोई कोई होता है। क्वांटिटी तो बहुत थी। भाई बाकी पास होने तो बहुत सारे हो गए, मेरिट लिस्ट में तो कोई कोई आता है ना, या टॉपर्स में कोई कोई आता है। टॉप 10 टॉप 5 में तो बहुत कम होंगे ना। जितनी क्वालिटी बढ़िया होती है उसमें कम होते हैं। अब ये देखो कि हमारे जैन जो हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये एक तरह के है, मतलब जिनको धर्म मिला, कुल धर्म मिला, सब कुछ मिला है, लेकिन उनकी संख्या कितनी है? यानी पूरे दुनिया जिसको हम ग्लोब कहते हैं, इसमें 8 अरब की आबादी में मात्र 60 लाख जैन हैं। तो आप समझो, एक जैन के पीछे 1200 अजैन हैं, नॉन जैन। तो उनकी संख्या तो ज्यादा होगी होगी। और फिर दूसरा, हमारे जैन लोग जो है ना, वो भी हमारे भगवान महावीर को सिर्फ जानते कि हाँ महावीर हैं, पर उनकी बात को नहीं मानते, सुनते ही नहीं है। उनको पता नहीं जैन धर्म का मतलब क्या है, एबीसी नहीं पता। जो आए तो कुछ नहीं पता उनको। उनको बोला कि 25 बोल वगैरह करो। और कई बार तो हैरानगी ये होती है कि कई कई साल की दीक्षा होने के बावजूद उनको बेसिक चीजें नहीं पता। ये विडंबना है। तो उस तरह से वो संख्या जो है वो लिमिटेड होती जा रही है। तो निर्ग्रंथ गुरु ये आया था कि सदगुरु है, निर्ग्रंथ गुरु, और उनमें तीनों शेष पदवीधारियों का समावेश है। निर्ग्रंथ गुरु है तो उसी में तीनों आ गए ना। कौन? शेष 3 पदवीधारियों। कौन से? अरिहंत, सिद्ध, साधु, तीनों आ गए इसमें। हाँ। ऐसे आत्मज्ञानी, रत्न त्रय धर्म के, वीतराग धर्म के आराधक। ऐसे आत्मज्ञानी रत्न त्रय धर्म के, रत्न त्रय धर्म, ज्ञान दर्शन कर। हाँ, वीतराग धर्म के आराधक, उसके आराधक हैं। रागांश मिटाकर पूर्ण वीतरागता, शुद्धता, परम विशुद्ध आत्म स्वरूप पा जाने हेतु पुरुषार्थी। ये पॉइंट है कि रागांश, थोड़ा सा राग रह गया संज्वलन, उसको भी मिटाकर पूर्ण वीतरागता, शुद्धता, परम विशुद्ध आत्म स्वरूप पा जाने हेतु पुरुषार्थी। ये पुरुषार्थ किया भगवान गजसुकमाल ने। राग का अंश था संज्वलन। तो अगर वो क्रोध करते तो कर सकते थे ना संज्वलन, पर उसको भी उन्होंने मिटा दिया, क्रोध नहीं किया, और पूर्ण वीतरागता को प्रकट कर लिया ना। उसको पाने के लिए वो कर गए। ये है पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ नहीं है कि उसका मुकाबला करके उसको वो भगा देता। अरे वो आंख भी खोल देते ना,
तो वो सोमेल ब्राह्मण वहीं पर खत्म हो जाता। भाई जब देखो कि मेरे को इन्होंने पहचान लिया, अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है, ये तो वासुदेव है, मतलब वो कृष्ण जी को पता लगा तो मेरे छोड़ेगा नहीं। तो इसी हार्ट फेल वही हो जाता उसका, और हुआ भी वही। तो इस तरह से वो वीतराग धर्म के आराधक रागांश मिटाकर पूर्ण वीतरागता, शुद्धता, परम विशुद्ध आत्म स्वरूप पा जाने हेतु पुरुषार्थी इनके प्रति परम विनय उपासना पूर्वक सर्व की शरण से परे होकर, सर्व की शरण, सबकी शरण से परे होकर सर्वार्पण करें, तो श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रुत ज्ञान जो है, ज्ञान सुनने से श्रुत ज्ञान अपने आप में मुक्ति का दाता नहीं, श्रुत ज्ञान से जो आपने अंदर आत्मसात किया उसको, उससे केवल ज्ञान है। हाँ, चलो ये कर दें पूरा इसको। हाँ, कर। स्व शरणागत होता हूं, अभी तक जिन परिजनों आदि के प्रति समर्पित रहा, उनसे तो दुख, तनाव, पीड़ा, अनंत संसार वर्धक कर्म ही बांधे, है ना, जिनके प्रति समर्पित रहा परिवार, और कर्म काटकर अनंत संसार परिभ्रमण का अंत करने के लिए, हे प्रभु अब आपकी शरण लेता हूं। ये है, ये सदगुरु भगवंत अब आज इस जीवन की अंतिम घड़ियों में सर्वस्व से विमुख हो आपके प्रति अर्पित हूं, बस आपकी शरण हो, आपकी शरण हो। आपने कृपावंत होकर जो परम वितरागी के वचनामृत का पान कराया, बस अब मैं उसी अमृत, आत्म अमृत को पा जाने, पी जाने हेतु अपने में प्रविष्ट होता हूं। ये शरण है। मैं मुझे ही अर्पित होता हूं, मैं मुझे ही अर्पित होता हूं। बार में दृष्टि जाए तो आप चार पर, कौन से? हरिहंस सिद्ध साहू और हरिहंस सिद्ध और गुरु और धर्म। चार पर। फिर आपके गुण दर्शन स्तुति कर उन्हीं आत्मिक गुणों पर ध्यान लगा, अपने गुणों में ध्यान लगा के अपने गुणों में आ गए। मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञाता, मात्र ज्ञे मैं आत्मा, तीनों की एकता रूप मैं, अनंत ज्ञान आदि गुणों का महासागर, बाहर कोई मेरा नहीं, संसार में कोई मेरा रक्षक, त्राता, शरणदाता नहीं, एकमात्र आप, उससे प्रकट एकमात्र एकाकी आत्मा मैं, स्वरूप ब्रह्म। चलिए अब दो चार लाइनें बोलते हैं। महाराज जी मैंने बोलना था भजन। बोलो बोलो बोलो। ऐ मेरे चेतन संभल, आज्ञा प्रभु की चलता चल, कर ले आत्म ज्ञान। तू ही हम सिद्ध है, तू स्वयं संबुद्ध है, क्यों बना अनजान। देख तेरे कितने साथी पा गए मुक्ति का माल, कर क्यों अभी भी जग में उलझा, कर ले खुद से सही सवाल। वक्त ना जाए गुजर, लंबा है तेरा सफर, हो न जाए शाम। तू ही हम सिद्ध है, तू स्वयं संबुद्ध है, क्यों बना अनजान। ये चपल मन प्रमित बन के भोग सुख को देता मान। बहुत खोया अब न खोना, होके रहना सावधान। मूड मन की वृत्तियां, कर ले संयम इंद्रियां, आत्महित पहचान।